डेफिनेटली मेरा खुद का विचार नहीं है, मैंने कहीं सुना पढ़ा या देखा होगा। सुबह उठते ही मेरी माँ कहती है कि कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। सुबह उठते ही मेरी माँ ये कहती है कि कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसीलिए मैं कैसे थक कर बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरी कामयाबी के इंतज़ार में मेरी माँ बैठी है। ठीक है दोस्तों, ये तुकबंदी नहीं है कि मैं तुक मिलाऊँ इसका, क्योंकि बहुत गहरी बात है। इसको मैं जोड़ता हूँ जुनून से। मेरा एक दोस्त है प्रशांत राणा, जिसकी बहन की शादी है, यानी कि मेरे भाई है प्रशांत राणा, उनकी बहन की शादी। वो हमेशा कहता था कि दो चीज़ें, एक होता है जोश, एक होता है जुनून। जिनके पास जुनून है वो हमेशा सक्सेस हासिल करते हैं, जिनके पास सिर्फ जोश है वो अधिकतम समय गलतियाँ कर जाते हैं। तो सच में बात बहुत अच्छी है। अब जोश में क्या होगा, आपका मन हुआ कि ठीक है भाई मुझे ये काम एकदम से करना है, तो जोश में आप कई बार गलती कर देते हैं, होश खो देते हैं ना। पुराने बुजुर्गों ने भी कहा, बड़ी अच्छी कहावत है। इसलिए जोश नहीं, होश में रहें, और जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पैशनेट होकर काम करें, जुनून के साथ काम करें। ठीक है जी। तो आज के व्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें मतलब आप लोगों के साथ करने की कोशिश की है, और किसी को मेरी बात अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हर्ट करती है तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। मैं इनोसेंटली, बहुत ही इनोसेंसी के साथ जो मुझे आता है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से कहूँगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मार्गदर्शन मेरा कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। मैं उस मार्गदर्शन को सही दिशा में लेने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों से मैं अंततः प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अब मैं हिंदी में ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो हिंदी आने, अंततः मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल को मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो उनको प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर लें। और दूसरा, जो आपको जन्म देता है उसका आभार आप जीवन भर नहीं उतार सकते। वैसे यूट्यूब पे आने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मतलब मुझे यूट्यूब पे लाने वाली कौन है, मेरी मिसेज है। वो ये जानते थे कि मेरी इच्छा है, लेकिन कभी कभी मैं हेजिटेट हो जाता था तो वो शायद फिर चुप लगा जाते थे कि शायद ये करना नहीं चाहते। उन्होंने मोटिवेट किया, वो मुझे यहाँ लेके आई। तो यूट्यूब पे मेरा जो ये नया रूप जो आप देख पा रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ माई मिसेज है। डेफिनेटली देयर इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ माई एंटायर फैमिली, माई रिलेटिव, माई फ्रेंड्स, नो डाउट। बट यूट्यूब पे लाने में मेरी मिसेज का बहुत बड़ा रोल है। सो प्लीज़ उनके चैनल को ज़रूर देखें, क्योंकि वही हमारा चैनल है। यहाँ तो मैं ऊट पटांग चीज़ें करने के लिए आया हूँ, बहुत सारी नई चीज़ें हम उस चैनल पे भी करने जा रहे हैं, तो उस चैनल को आप ज़रूर देखें। मिसेज ने मुझे मतलब सपोर्ट किया और मुझे कहा कि नहीं तुम कर सकते हो, तो आज उनके कहने से मैं यूट्यूब पे आया और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि बिना माँ बाप के आशीर्वाद के, बिना ईश्वर की कृपा के कोई चीज़ नहीं होती है। तो उनका आशीर्वाद सदा है, परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन है, और जिसकी इतनी अच्छी पत्नी हो जो हर चीज़ में आपके साथ खड़ी हो, कंधे से कंधा मिलाए, आपका साथ दे, आपको आज़ाद कर दे और कहे कि नहीं आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो करो, मैं आपका साथ दूंगी। मैंने कई बार बोला है कि जब मैं कहीं फाइनेंशियली वीक पड़ रहा हूँ या मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली मेरे साथ एक इक्वल शोल्डर है मेरी मिसेज का, जो कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और हर तरह से मेरे साथ है। उन परिस्थितियों में मेरे साथ थी जिसमें कोई भी पत्नी शायद जल्दी से मतलब अपने पति का साथ ना दे पाए, वहाँ भी वो मेरे साथ थी। तो मैं अपनी पत्नी के लिए जितना कहूँ कम है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं मुझे, खैर ठीक है मैं इग्नोर करता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं, सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका रियल कैरेक्टर, जो एक किरदार है, जो एक ज़िंदगी है, जो एक जिंदा दिल इंसान उस लेडी के अंदर है ना, वो आप लोगों को आज भी मालूम नहीं कि वो क्या चीज़ है, वो कितनी अच्छी है। वो शायद फेसबुक पे मैं या यूट्यूब पे मैं इन सब चीज़ों पे बता भी नहीं पाऊँगा कभी, क्योंकि उसमें शायद कहीं मेरी इंसल्ट होगी, वो कभी ऐसा होने नहीं देंगी। नहीं तो वो एक इतना बेहतरीन किरदार है, एक इतना बेहतरीन इंसान है मेरी वाइफ, जितना कहूँ मैं कम है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ तो मुझे पता है वो क्या है। तो चलिए बात करते हैं तो यूट्यूब पे लाने की। तो वो मुझे यूट्यूब पे लाई, मैंने कोशिश की, आप लोगों का प्यार मिला और उनका सपोर्ट है। एडिटिंग वगैरह जो कुछ है वही कर रही हैं, मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब मैं सुबह क्या हुआ था, सुबह घर आया था मैं 9 बजे, क्योंकि रात में दोस्त के वहाँ चले गए थे, सिस्टर की शादी है, तैयारी में लग रहे हैं। सुबह 4 बजे हम चले गए थे, मतलब जो है सॉरी 4 बजे कह रहा हूँ, सुबह 7 बजे हम चले गए थे सब्जी मंडी। वहाँ से आए, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोर्ट चला गया। मैं कोर्ट से बिल्कुल अभी आया हूँ। अभी क्या है, लगभग रात के जो हैं 10 बज रहे, जब मैं पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ, व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, बैड टाइम में है ना। ये
तो क्या है, बाकी की वीडियो मेरी बनी है, मेरे मौका लगा बना ली, लेकिन ये क्लिप में शूट नहीं कर पाया था। तो ये टाइम में और फिर मैंने चेंज कर लिया। अब मैं फिर रात को 10 बजे क्या है बाइक उठा के अभी जा रहा हूँ दोस्त के वहाँ रात को, क्योंकि सुबह 3 बजे में फिर से मंडी जाना है सब्जी खरीदने के लिए। तो ना तो मुझे इस टाइम सोना मिल रहा, ना मुझे बिल्कुल भी मतलब आराम मिल रहा पूरा दिन। और ऊपर से क्या है कि मिसेज यहाँ नहीं है, बेटी यहाँ नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ। इट्स रियली रियली टफ, मतलब मेंटल भी थोड़ा रिलीफ नहीं मिल रही। दिन में प्रेशर है बहुत सारा, और रात को फिर ये जागने वगैरह का। और कल क्योंकि शादी है दोस्त की सिस्टर की, मतलब मेरी बहन है, दोस्त की बहन कहना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो मेरी बहन है और उनको बहन की तरह हम मानते हैं। तो वहाँ भी सारी चीज़ें देखनी है तो बहुत, और परसों फिर कोर्ट भी जाना है, तो इट्स क्वाइट हेक्टिक। फिर भी मैं करूँगा और अपने व्लॉग्स जो हैं आपके साथ अपडेट और अपलोड करता रहूँगा। दूसरी चीज़, व्लॉग के एंड में ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको मेरे इन्हीं कपड़ों में एक एंड की क्लिप ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं वो अभी बना दूंगा जो एंड की क्लिप है, क्योंकि उसके बाद मुझे बिल्कुल भी समय मिलने वाला नहीं है। पर जो मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं रोज़ाना फ्रेंड्स उसको पूरा करूँ। कभी नहीं होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, मुझे एक बार ये लग जाए कि नहीं यार मैं अच्छा नहीं लग रहा और वीडियो बहुत गंदी बन रही है और मैं तो ठीक नहीं लग रहा, फिर मेरे अंदर के विचार जो है वो गुम हो जाते हैं। मैं खुद के लिए मतलब ओवरकम कर रहा हूँ धीरे धीरे इस चीज़ से। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरा मूड होता है बहुत सारी चीज़ें बताने का, पर मैं जब देखता हूँ नहीं यार, तो मैं अवॉइड कर देता हूँ सिचुएशन को। तो ऐसा हो सकता है कभी डिले हो जाए, या आपको सिर्फ शुरू में मिले या बाद में मिले, और शुरू में ना मिले या बाद में ना, तो कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक अच्छी कोटेशन जो आपको फ़ायदा दे मैं रोज़ बताया करूँ। क्योंकि और दूसरी चीज़, आप जिस तरह का कंटेंट मुझे एक्सपेक्ट करते हैं मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा वैसा कंटेंट बनाऊँ। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज में हूँ, फिर मुझे ये चीज़ें करने की आदत हो जाएगी, मुझे हट के किसी रूट पे जाने में दिक्कत होगी। अगर आपको मेरे इस तरह के ये व्लॉग जो मैं अभी बना रहा हूँ अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए और चेंज में भी मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करें फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा कि मैं वैसा व्लॉग शूट करूँ जैसा आप लोग देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं फैमिली को लेकर के, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से मेरे दिल में है, मैं साझा करना चाहता हूँ, वो आपके साथ में बीच बीच में साझा करता रहूँगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ साथ धन्यवाद देता हूँ कि इतना सारा प्यार आपने मुझे इतने कम समय में दिया। मेरे पास शब्द नहीं है उसको धन्यवाद मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और मुझे बताएं कि कहाँ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। मैं डेफिनेटली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे प्लीज़ बताएं, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरे व्लॉग का एंड ज़रूर देखिएगा, जो भी होगा उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। और बीच में जो मेरा व्लॉग है उसको भी आप देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं ऊट पटांग इधर उधर करता रहता हूँ, बस जुनून है करने का, चढ़ गया। मिसेज का साथ है, परिवार का पूरा आशीर्वाद है, और क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उनके पास अच्छी समझ है और मैं कर रहा हूँ। और आई थिंक आपको पसंद आएगा। जहाँ मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। अच्छा जी, अभी के लिए बाय। मैं आगे की जो क्लिप्स हैं वो सब आप सबके साथ जो मैंने शूट किया वो सारा कुछ ऐड करके हम शेयर करेंगे। मिलूँगा किसी अच्छे व्लॉग के साथ कल, यानी कि कल के बाद जब भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। खुश रहिए, शांति से रहिए, झगड़ा मत कीजिए, और जो है उसी के साथ प्रसन्न होने की कोशिश कीजिए। ये प्रसन्न होने वाली बात बहुत मामलों में महत्वपूर्ण है। आप मेरा मतलब समझ भी रहे होंगे। जो हो रहा है, जो जीवन में घट रहा है, बहुत सारी चीज़ों का मतलब इसी बात में अर्थ छिपा है, जिसके ऊपर जहाँ लागू होती है समझने की कोशिश करें।